हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस जैसे कि थंबनेल में आप देख ही रहे हैं कि हम बात करने वाले हैं अपनी हार्ट की कंडीशन के ऊपर कि कैसे आप घर बैठ के अपना टेस्ट कर सकते हैं, अपनी हार्ट की कंडीशन का चला सकते हैं सॉरी। एंड जो उसकी प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारी आर्टरीज में जो प्लैक जमा होता है, उसकी वजह से हमें कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक आता है। तो उसी को हम आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं वो हमें बताया डॉक्टर सलीम जैदी ने, जो कि यूट्यूब में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक तरीका बताया कि आप किस तरीके से और ईज़िली घर में बैठ के एक आइडिया ले सकते हैं कि आपकी हार्ट की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले मैं उनका वीडियो प्ले करूँगा, तो आप देखिए उसको, समझिए कि किस तरीके से कैसी कैलकुलेशन से हम उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं, कैसे करते हैं। एंड देन उसके बाद मैंने टेस्ट किए हैं 4-5 लोगों पे उसके ऊपर, मतलब सेम जैसे उन्होंने बताया मैंने वैसे ही 4-5 लोगों पे के ऊपर टेस्ट किया है। तो उनकी क्या रिपोर्ट आई है जिसमें कि सबकी मेडिकल कंडीशन अलग है। ठीक है, किसी का मतलब एक नॉर्मल है, किसी की हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो उनका भी क्या आया है, कैसा है, तो मैं उसके बाद बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए डॉक्टर का वीडियो। आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल टेस्ट बताने वाला हूं जो कि आप घर पर एक डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर की मदद से कर सकते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि क्या आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज या प्लैक तो नहीं है। इस टेस्ट का नाम है एंकल ब्रैकियल इंडेक्स टेस्ट, शॉर्ट में कहें तो ABI टेस्ट, और इसे जानने का मतलब है हार्ट अटैक होने से पहले एक वार्निंग सिग्नल मिल जाना। तो देखिए, प्लैक टेस्ट करने के लिए आमतौर पर कैल्शियम स्कोरिंग या फिर कोरोनरी CT कराया जाता है, लेकिन आप चाहें तो बिना इन टेस्ट को कराए भी घर पर ही ये प्लैक का टेस्ट आप आराम से कर सकते हैं, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस टेस्ट का नाम, जैसा मैंने आपको बताया, एंकल ब्रैकियल इंडेक्स है, यानी ABI टेस्ट है। लेकिन इसे करने से पहले एक छोटी सी सेफ्टी वार्निंग आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी DVT का पहले से कोई डायग्नोसिस है, या आपके पैरों में तेज़ दर्द रहता है या स्वेलिंग रहती है, तो ये टेस्ट आप ना करें। बाकी सब लोगों के लिए ये टेस्ट एकदम सेफ है और एक लाइफ सेविंग सिग्नल बन सकता है। तो चलिए सीखते हैं कि ये टेस्ट हमें कैसे करना है। इस टेस्ट को करने के लिए आप एक डिजिटल BP मॉनिटर, एक पेन, एक पेपर, थोड़ा सा टाइम और शांति लेकर एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाइए जहां पर आप लेट भी सकें। अब पेपर पर लिख लीजिए लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट एंकल, राइट एंकल, ताकि जब रीडिंग्स आएँ तो आप उन्हें आराम से लिख सकें और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब सबसे पहले आराम से आप लेट जाइए और 5 मिनट के लिए रिलैक्स कीजिए। बिना हिले डुले आराम से लेट जाइए ताकि आपका जो BP है अपनी रेस्टिंग स्टेट में आ जाए और बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाए। इसके बाद सबसे पहले लेफ्ट आर्म पर अपनी कफ बांधिए और इसकी रीडिंग को नोट कीजिए। इसके बाद इसी तरह से आप राइट आर्म में BP लीजिए और इसकी रीडिंग को भी आप लिख लीजिए। जब आप दोनों आर्म्स का BP नोट कर लें तो इसके बाद आप एक एक करके लेफ्ट एंकल और राइट एंकल का BP भी चेक कीजिए। एंकल में BP चेकने के लिए आप कफ को अपने एंकल में बांधिए, इसकी ट्यूब्स को अपने टखने के अंदर वाली साइड में रखिए और BP को मेजर कीजिए। ध्यान रखिएगा कि हर जगह पर जो कफ है वो बहुत ध्यान से आपको लगाना है, ना बहुत ज़्यादा टाइट और ना बहुत ज़्यादा लूज, जस्ट फर्म एंड स्मूथ। अब ये सारी रीडिंग्स मिल जाने के बाद आप अपना ABI टेस्ट कैलकुलेट करना शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा है। इसके लिए आपको अपने दोनों एंकल्स में से हायर रीडिंग को आर्म्स की हायर रीडिंग से डिवाइड करना है। मान लीजिए आपकी रीडिंग कुछ इस तरह से आती है, लेफ्ट एंकल में 126/74 और राइट एंकल में 120/58, लेफ्ट आर्म में 114/72 और राइट आर्म में 107/69। अब सिर्फ सिस्टोलिक नंबर्स, यानी जो पहला नंबर होता है जिसको हम लोग ऊपर वाला BP बोलते हैं, हमें बस उसका यूज़ करना है, नीचे वाले को हमको ऐसे ही छोड़ देना है, भूल जाना है। यानी 126, 120, 114 और 107, इन 4 रीडिंग से हमें ABI निकालना है। ABI कैलकुलेट करने के लिए आपने एंकल्स की रीडिंग्स में से जो हाईएस्ट सिस्टोलिक नंबर है वो चुनना है। यानी यहाँ पर 126 हायर है दोनों में से, तो हम 126 को चुन लेंगे, और आर्म्स में से भी जो हायर सिस्टोलिक नंबर होगा वो हम चुन लेंगे। यानी यहाँ पर 114 है तो हम 114 नंबर को चुन लेंगे। अब सिंपली हमें एंकल की रीडिंग को आर्म्स की रीडिंग से डिवाइड करना है, यानी 126 को हमें 114 से डिवाइड करना है, यानी रिजल्ट आएगा 1.1, और यही है आपका एंकल ब्रैकियल इंडेक्स। तो अब आपके पास एक नंबर है,
जैसे 1.1 या जो भी आपके केस में आए वो आपका जो नंबर है, इस नंबर से आपको बहुत कुछ पता लग सकता है। लेकिन कैसे पता चल सकता है, आइए समझते हैं। 1 से लेकर 1.4 के बीच का स्कोर अगर आपका आता है तो ये परफेक्ट स्कोर होता है, यानी आपकी आर्टरीज ब्लड को अच्छी तरीके से फ्लो कर रही हैं, इनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्मूथ है या फिर बहुत मिनिमल प्लैक है जिसकी कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिजल्ट 0.9 से 1 के बीच आता है तो इसका मतलब है कि प्लैक थोड़ा सा बॉर्डर लाइन है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। आप अपने लाइफस्टाइल पर काम करेंगे तो ये ठीक भी हो जाएगा। और अगर आपका ABI स्कोर 0.8 या उससे भी कम है तो ये एक वार्निंग सिग्नल है। ये साइन है कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज या फिर नैरोइंग शुरू हो चुकी है और इनमें ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पा रहा है। फाइनली अगर आपका जो ABI है वो 1.4 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी आर्टरीज बहुत हार्ड हो चुकी हैं, फ्लैक्सिबल नहीं रही, और इससे भी हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी आर्टरीज की अंदर की कंडीशन कैसी है और आपको इसके लिए क्या करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्म्स और एंकल्स के BP का भला हार्ट अटैक से क्या लेना देना है। देखिए, सिंपल सी बात है, आर्टरीज आपके पूरे शरीर में होती हैं, दिमाग से लेकर पैरों तक। लेकिन जब नसों में प्लैक बिल्डअप होता है तो लेग्स की आर्टरीज सबसे पहले अफेक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा लंबी होती हैं और इन्हें नीचे की तरफ ब्लड भेजना के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और ये हमारे दिल से ज़्यादा दूर होती हैं, और इसीलिए इन्हें हेल्दी रखने के लिए मसल्स की मूवमेंट की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये जल्दी ख़राब होने का ख़तरा इनका होता है। अगर आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं या अगर फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम है तो लेग्स की आर्टरीज सख्त हो जाती है और वही ब्लॉकेज या फिर नैरोइंग की शुरुआत होती है। इसीलिए लेग्स के BP को कंपेयर करके हम ये जान सकते हैं कि आपके शरीर की ऊपर की साइड की आर्टरीज के प्रेशर में और नीचे की आर्टरीज के प्रेशर में, जो कि दिल से काफ़ी दूर हैं, कितना फ़र्क है। और यही फ़र्क बताता है कि आर्टरीज में प्लैक फॉर्मेशन शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। यानी इस टेस्ट की मदद से आप प्लैक फॉर्मेशन को बिल्कुल शुरुआती दौर में ही पकड़ सकते हैं, जब कोई भी दूसरा टेस्ट, इवन कैल्शियम स्कोरिंग या CT एंजियोग्राफी भी आपको नॉर्मल रिजल्ट देती है। तब इस सिंपल से टेस्ट से आपको प्लैक की शुरुआत का पता चल सकता है, और यही है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का पहला सिग्नल। और PAD सिर्फ पैरों की ही प्रॉब्लम नहीं है, ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। तो गाइज अब मैं बताता हूँ जो मैंने टेस्ट किए हैं 4-5 लोगों में, उनकी मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको वो किस तरीके से आई है। तो गाइज ये है रिपोर्ट, और इसमें हमने किया था फर्स्ट राइट आर्म और लेफ्ट आर्म का सबसे बड़ा डिजिट लिया था 109 एंड राइट एंकल और लेफ्ट एंकल का लिया था 153। तो इसको डिवाइड किया था तो 1.14 आया था, सॉरी 1.4 आया था। तो दैट मीन्स कि ठीक है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। एंड ये मैंने वाइफ का किया था अपना, तो उनका आया था राइट एंकल और लेफ्ट आर्म, सॉरी राइट आर्म लेफ्ट आर्म, और इसमें से सबसे बड़ा डिजिट 122 एंड इसमें आया था 128। 128 डिवाइडेड बाय 122 किया था तो 0.95 आया था इनका। तो बॉर्डर लाइन में मीन्स इनको थोड़ा सा परहेज करने की ज़रूरत है एज पर डॉक्टर। एंड ये हमने किया था अपने नेबर्स में, एंड इनका आया था मीन्स यही किया था हमने 157 डिवाइडेड बाय 154, तो 1.19 आया था, सॉरी आर्म्स है ना, तो 129 है और इसमें सबसे बड़ा 157 डिवाइडेड बाय 131 किया था तो 1.19 आया था। एंड ये उनकी वाइफ का किया था, इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम थी कार्ड उसमें, हाँ मीन्स इनकी एक आर्टरी ब्लॉक थी, तो अब मेडिसिन चल रही है, मेडिसिन में काफ़ी टाइम से मेडिसिन में थे, तो आई थिंक उसकी वजह से इनका इम्प्रूव्ड हो गया होगा, तो उस वजह से भी हम कह नहीं सकते कि वो है। बट ये इसमें आप देख सकते, ये उनकी वाइफ का किया था तो उनका 1.12 आया था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मतलब वेरिएशंस हैं। जो मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं तो उनका तो मीन्स ठीक आ रहा है ना। तो हमारा थोड़ा वाइफ का जो है वो आया था ना 0.95, तो उनको आई थिंक उसकी ज़रूरत है। बट तो गाइज अब इस रिपोर्ट में हम कितना ट्रस्ट करें वो तो तभी पता चलेगा किसी को जब किसी की रिपोर्ट बहुत गलत आएगी एंड वो जाके टेस्ट करवाएगा, सेम वहाँ पे आएगी, तो ही पता चल जाए, मतलब पता चल सकता है, सॉरी।
एंड आप भी कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा घर पे, है ना, फैमिली में कीजिएगा, क्योंकि अगर ये काम करता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा कि आपको पहले ही पता चल जाए, आइडेंटिफाई हो जाए किसी का कि हाँ यार मेरे को प्रॉब्लम है, और आप वहाँ जाए और मीन्स होप किसी का ऐसा कुछ ना निकले। बट इन केस अगर चलता है तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा लोगों के लिए। एंड कमेंट कीजिएगा अगर किसी को ऐसे आइडेंटिफाई होता है, बताइएगा कि ये कितना ये सही है, ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरीके से और वीडियोस भी लाए, है ना। हमारा फ़नी कंटेंट होता है, बट कई बार होता है कि हमें कुछ अच्छा पता चलता है तो हम सोसाइटी में अच्छा कुछ स्प्रेड करना चाहते हैं, तो मैं उसके वीडियोस बनाता हूँ। लास्ट मैंने सोराइसिस के ऊपर बनाया था। अगर आपको किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं, एंड मुझसे भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि कमेंट कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा, एंड शेयर करूँगा नंबर, आप पूछ सकते हैं कुछ भी सोराइसिस के ऊपर भी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।